नमस्ते दोस्तों, कहानी 99 में आपका स्वागत है। कहानी सुनिएगा ज़रूर, बहुत ही मज़ेदार है और मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलो फटाक से अब कहानी शुरू करते हैं। कितना रुपया? पूरे 100 रुपये रोज। जानते हो, इतना रुपया हमारे यहाँ दीवान जी को भी नहीं मिलता। इस बार पंडित ने अपना सिर झुका लिया। वह सोचकर बोला, राजन, मैं 100 रुपये रोज ही लूंगा, इससे कम नहीं। दीवान ने पंडित को देखा। गोरा रंग, दुर्बल शरीर, मैले वस्त्र, सिर पर उटपटांग से बांधी पगड़ी, उसकी दशा उसकी चिंता बता रही थी। फिर भी दीवान को क्या सूझा कि उसने राजा से कहा, महाराज, इसे 100 रुपयों में रख लीजिए। यह ब्राह्मण है तो दरिद्र, पर जब वह 100 रुपये से कम पर नहीं मार रहा है तो इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। राजा को आश्चर्य हुआ। दूसरी दरबारी भी उसे और आश्चर्य से देखने लगे। राजा ने सोचकर कहा, दीवान जी, यह क्या अन्याय नहीं है कि हमारे पुराने दरबारी इतना रुपया नहीं पाते? और महाराज, इस पंडित पर अपनी बात पर अड़े रहना किसी विशेष बात की ओर संकेत करता है। रख लीजिए इसे। राजा ने दीवान की बात मान ली और 100 रुपये उसे दे दिए गए। पंडित अपने घर आया। उसने अपनी बेटी और पत्नी के सामने 100 रुपये रख दिए। पत्नी की आंख फट गई, पूछ बैठी, इतने रुपये कहाँ से लाए? पंडित ने मुस्कुराकर कहा, इस बार मैं अपनी बेटी रमा की बात पर अड़ रहा। राजा को साफ साफ कह दिया कि हर रोज 100 रुपये ही लूंगा। आखिर दीवान की सिफारिश पर उन्होंने मेरी बात मान ली। अब हर रोज मुझे 100 रुपये मिलेंगे। अब हमारी दरिद्रता कम हो गई। पंडित के चेहरे पर चिंता की रेखाएं नाच उठी। वह बोली, फिर तो जरूर कभी संकट आएगा। इतने सारे रुपये कोई यूं ही नहीं देता। रमा ने हंसकर कहा, माँ, देने वाला तो भगवान है। जब वह देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। पंडित ने कहा, मेरी बेटी ठीक कहती है। अरे, आज तक मैंने उसकी बात नहीं मानी, तभी तो दुख पा रहा हूँ। रमा ने अपने पिता के अभिमान भरी आकृति की ओर देखा, फिर कहा, पिताजी, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप विद्वान हैं, सिर्फ आप लौकिक व्यवहार नहीं जानते। आपको पता ही है, भाग्य और पुरुषार्थ का जोड़ा तभी चलता है जीवन का घोड़ा। पिता मुस्कुराया। फिर समय बीतता गया। पंडित हर रोज 100 रुपये लाता। रमा ने पहले तो जीवन की जरूरतों को पूरा किया, फिर उन रुपयों को परोपकार के कार्यों में लगाने लगी। वह गरीबों को खाना खिलाती, जंगलों में रहने वाले पशुओं के लिए पानी की व्यवस्थाएं करती। उसने एक पाठशाला खुलवा दी। वह उन रुपयों से हर एक की सहायता करती थी। उधर दूसरे दरबारी चलने लगे। वे सदा सोचते थे कि दीवान की मूर्खता के कारण एक गूंगा पंडित रोज 100 रुपये ले जाता है। आखिर 100 रुपये लेने वाले पंडित की परीक्षा की घड़ी आ गई। एक दिन राजा के दरबार में एक आदमी आया। उस आदमी ने कहा, राजन, मैं राजा पराक्रम सिंह का दूत हूँ। हमारे राजा ने कहलाया है कि हमारी 2 बातों का उत्तर दो। यदि वे सही होगी तो वे अपना आधा राज्य आपको दे देंगे, नहीं तो आपका आधा राज्य ले लेंगे। यदि आपने उसकी बात नहीं मानी तो वे आप पर आक्रमण कर देंगे। दूत की यह बात सुनकर राजा असमंजस में पड़ गया। वह सोचने लगा कि यदि वह दूत की बात नहीं मानेगा तो व्यर्थ का रक्तपात होगा। अतः वह बोला, आप अपनी बात बताइए। दूत ने बात बताई। चार नौकर एक पालकी लेकर आए। उन पालकियों में कुछ चीज ढकी हुई रखी थी। दूत ने पास जाकर आवरण को हटाया। 3 संगमरमर की परियां थी, बहुत ही अनुपम और आकर्षक, एकदम सी कोई अंतर नहीं। दूत ने उनकी ओर संकेत करके कहा, महाराज, ये 3 परियां है, इन तीनों में अंतर बताइए। सारे लोग उन्हें देखने लगे, पर उनकी समझ में नहीं आया कि इनमें अंतर क्या है। तीनों एक ही जैसे लग रही थी। दरबार में कोई भी अंतर नहीं बता सका। अचानक दीवान को पंडित का ध्यान आया। उन्होंने उसे बुलाया। सारे दरबारी भी प्रसन्न होकर बोले, हाँ हाँ महाराज, उस 100 रुपये लेने वाले पंडित को बुलाइए। वे सब सोचने लगे कि आज पंडित का खेत खत्म ही समझो।
पंडित आया। राजा ने उससे प्रश्न किया। पंडित ने उस परियों को देखा, बड़े गौर से देखा। इधर सदैव से पढ़ने, विचारने और मनन करने में उसकी बुद्धि बढ़ चुकी थी। उसने अत्यंत ही बारीकी से उन परियों की मूर्तियों को देखा। उसने सोचा कि इन मूर्तियों में तो कोई अंतर नहीं है, अब यदि अंतर होगा तो कोई गुप्त ही होगा। ऐसा सोचकर उसने कहा, महाराज, आप इन परियों को मंत्रणागिरी में भिजवा दे, मैं इनकी अकेले में जांच पड़ताल करना चाहूंगा। इस बीच मैं एक बार घर जाके आता हूँ। राजा ने उसकी बात मान ली। पंडित सीधा अपने घर चला गया। उसने अपनी बेटी से सारी बात बताई, उससे सलाह मशवरा किया। रमा ने सोचकर कहा, पिताजी, आपका सोचना ठीक है। आप उसके मुंह और कान में बंधी हुई रस्सी डालें, उससे ही आप जान पाएंगे कि अंतर क्या है। पंडित मंत्रणा कक्ष में आया। उसने रस्सी को मूर्ति के कान में डाल दी। रस्सी दूसरे कान से निकल गई। दूसरी मूर्ति के कान में रस्सी डालने पर वहां मुंह से निकल गई। तीसरी की रस्सी कान में से पेट में चली गई। पंडित ने परियों की मूर्ति को दरबार में भिजवा दिया। फिर वह अपनी बेटी रमा के पास गया, उससे बातचीत की, फिर दरबार में आया। उसने अपने राजा को सिर झुकाकर कहा, महाराज, इन मूर्तियों में बाहर से कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ता, पर भीतर से इसमें बड़ा अंतर है। पहली परी की मूर्ति के कानों के छेद आर पार है। इसका मतलब यह है कि एक कान से सुनती है और दूसरे कान से निकालती है। दूसरी परी कान से बात सुनती है, मुंह से निकाल देती है। तीसरी परी कान से सुनती है और उसे पेट में डालकर सदा सदा के लिए गुप्त रख लेती है। यही सर्वश्रेष्ठ परी है। पंडित का उत्तर सुनकर दूत हर्ष से भर गया। उसने कहा, वाह वाह राजा, आपके पंडित ने सही उत्तर दिया है। अब दूत ने कहा, मेरी दूसरी बात यहाँ है, राजन, किसी मृत से जीवित रहने वाला और किसी जीवित से जीवित रहने वाला व्यक्ति कौन हो सकता है? सारे दरबारी प्रश्न सुनकर भौचक्के रह गए, अपने अपने दिमाग दौड़ाने लगे, पर उन्हें कोई उत्तर नहीं सूझा। पंडित ने इसका उत्तर सोच लिया। फिर भी आश्वस्त होने के लिए वह अपने राजा की आज्ञा लेकर बेटी रमा के पास गया, उससे सलाह मशवरा किया। उसकी बेटी ने अपने पिता को आदर भाव से देखकर कहा, पिताजी, मैंने कहा ना कि आप बहुत योग्य है, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। आप बेधड़क राज दरबार में जाकर उत्तर दे दीजिए, भगवान आपकी सहायता करेगा। पंडित वापस दरबार में आया। राजा और सारे दरबारी उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। पंडित ने सबकी ओर देखकर कहा, महाराज, पराक्रमशी के दूत ने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर यह है कि मृत से जीवित रहने वाला व्यक्ति मैं हूँ, अर्थात पंडित, क्योंकि पंडित ही मरने वाले के दाह संस्कार से लेकर श्राद्ध क्रम तक के कार्य करा के दक्षिणा लेता है और अपने को जीवित रखता है, और सारे जीवित को जीवित वैद्य रखता है। वैद्य मृत्यु की ओर जाने वाले बीमारों को जीवित रखता है और अपना पेट भरता है। उसके उत्तर पर दूत और अन्य दरबारियों ने वाह वाह की। राजा को आधा राज्य मिल गया। पंडित की इज्जत बढ़ गई। पर राजा को एक संदेह सदा सताता रहता था कि पंडित बीच बीच में घर क्यों गया। एक दिन उसने पूछा तो पंडित ने अपने बेटी के बारे में बताया। राजा ने उसकी बेटी रमा को अपने महल में बुलाया। पूछा, बेटी, तुमने यह ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया है? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, महाराज, मैंने यह ज्ञान विद्या से पाया है। मेरे पिताजी बहुत ही विद्वान हैं। उन्होंने शास्त्रों का बहुत अध्ययन किया है। उन्होंने मुझे भी बेटों की तरह समस्त शास्त्र पढ़ाए, जबकि ब्राह्मण समाज स्त्री जाति को पढ़ाने का विरोध करता है। उन्होंने अपने परिवार और समाज की परवाह न करके मुझे वेदों व शास्त्रों का ज्ञान कराया, साथ ही लोक जीवन, साहित्य व समाज का भी ज्ञान कराया। यह उनकी ही कृपा का फल है। महाराज, मेरे पिता सीधे सीधे हैं, उनमें आत्मविश्वास की कमी थी। वे जीवन भर अपने सीधेपन की दृढ़ता का दुख भोगते रहे। इस बार उन्होंने मेरी सलाह मानी और वहां सफल हो गए। मुझे तुम पर गर्व है, कोई आज्ञा करो बेटी। रमा ने नम्रता से कहा, महाराज, मैं तो आपका अनुरोध ही कर सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारे राज्य में बेटों की तरह बेटियां भी शिक्षा प्राप्त करें।
महाराज, जहाँ नारी अज्ञान के अंधकार में भटकती है वहाँ कभी सुख शांति नहीं आती। महाराज ने अपने राज्य में नारी शिक्षा को बढ़ावा दिया, रमा को उसकी व्यवस्था सौंप दी। पंडित राज पंडित के पद पर रहकर जीवन यापन करने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी यहाँ कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। तो मिलती है अगली वीडियो में। तो दोस्तों, कैसी